रूप से जब बाहर नहीं जाता गोलकों के माध्यम से, मन में ही लीन रहता है, तो उस काल में हिता नाम की नाड़ी में ही स्वप्न देखता है। तो वहां पर जैसे स्वप्न अवस्था में दूसरी जगह भी आगे वर्णन आता है, कहीं दूसरी जगह भी स्वप्न कहाँ देखता है, हिता नाम की नाड़ी में देखता है। हित साधन में लगी रहती है, हिता संज्ञा दे दी गई है। तो यहाँ पर तो हिता नाम की नाड़ी का अर्थ होगा पूरे शरीर में व्याप्त करके रहता है, उसमें जागृत अवस्था में भी जाता है और स्वप्न अवस्था में भी उसी में ही स्वप्न देखता है। जैसे बहुत जागृत में जीवात्मा चक्षु नेत्र में रहता है विशेष रूप से, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है, सुषुप्ति में हृदय में रहता है। ऐसा 3 जगह निर्धारण बतलाया है। तो यहाँ पर जो हृदय से निकली हुई नाड़ियां हैं वो कंठ तक और पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, तो उसमें से जो हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न देखता है। तो यहाँ पर तो जो हिता शब्द है जीव को हित करने में लगी रहती है। ऐसी जो 72,000 नाड़ियों के भीतर से प्रवेश करके जीवात्मा बुद्धि को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के गोलकों के माध्यम से बाहर जाता है। जब बाहर नहीं जाता है, शरीर के भीतर रहता है, तो स्वप्न देखता है। ये इसका अर्थ हो गया जी, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, इसको इस पंक्ति को मतलब विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे तो बड़ी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो किया ताबी प्रति अपसृप्ति से तथे, तो उन इंद्रियों के साथ बाहर देश में जाता है। कौन? हिता नाम की नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा नाड़ियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बाहर देश को जाता है। जब बुद्धि उन नाड़ियों के माध्यम से अपना कृत कार्य करके, जैसे हम बाजार में गए, तो बाजार में जब गए थे, बाजार में कुछ साधन से गए थे, तो मोटरसाइकिल आदि से, उसी प्रकार से बुद्धि भी इंद्रियों के माध्यम से बाहर देश को गई, फिर पुनः लौट करके आ गई। अर्थात बुद्धि के पीछे पीछे चेतन जीवात्मा भी चलता है। उदाहरण देंगे, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ता है, तो जल हलने पर है सूर्य के भीतर, जल के भीतर प्रतिबिंब है वो भी हलता है। उसी प्रकार से बुद्धि के पीछे चलने वाला जो परमात्मा है, परमात्मा रूप जो जीवात्मा है, वह भी उसी प्रकार से अपने को उसी प्रकार से मानता है अनुविधायी रूप से। तो इंद्रियों के साथ प्रति अपसृप्य जा करके लौट करके अब बाहर का कार्य करके पूरी तति शरीर में व्याप्त रहने वाली नाड़ियां, उनमें जीवात्मा तिष्ठति सेते का अर्थ यहाँ पर तिष्ठति रहता है, अर्थात पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है सामान सत्ता के द्वारा। 72,000 नाड़ियों में एक नाड़ी का नाम हिता नाड़ी है, ये 72,000 नाड़ियां हिता नाड़ी कहलाती है। सारी 72,000 है महाराज जी, 72,000 नाड़ियों को ही हिता कहते हैं। उनमें से एक नाड़ी का नाम हिता है। नहीं, एक नहीं है, पूरी हित से शादी में लगी है कि 72,000 नाड़ियों पर ही 72,000 बोला है। पूरी नाड़ी हिता नाम की है, समझे? पूरी नाड़ी का नाम हिता है। हाँ, पूरी ना हित करने में लगी हुई है, बस उसका नाम है हिता नाम। जी ठीक है महाराज जी। शेते का अर्थ तिष्ठति कैसे? सिंह सहने धातु है ना ये? हाँ, सिंह स्वप्ने धातु, सिंह सहने सिंह स्वप्ने धातु है। तो धातु नाम अनेक अर्थ, धातु नाम अनेक अर्थ। इस न्याय को लेकर के यहाँ पर शरीर में रहता है तिष्ठति। भगवान भास्कर इसका शेते शब्द का अर्थ तिष्ठति प्रयोग करते हैं। हाँ, तिष्ठति रहता है। तो तिष्ठति इष्टागति निवृत्त धातु है, तिष्ठति रहता है, स्थित रहता है। तो पूरी तति यानी शरीर, यहाँ पर पूरी तति भी यहाँ पर किसका वाचक है? शरीर का वाचक है। तो अर्थात पूरी नाड़ी पूरी तति नाम की जो शरीर है, नाड़ियां भी कहलाती हैं। तो शरीर में, पूरी शरीर में नाड़ियां व्याप्त है। उन नाड़ियों के भीतर चेतन जीवात्मा रहता है, सत्ता रूप से रहता है। और विशेष अभिव्यक्ति एक एक अंग में रहती है, लेकिन जैसे जागृत में चक्षु इंद्रिय में विशेष वर्णन कर दिया, लेकिन पूरे शरीर में व्याप्त करके चेतन रहता है। जागृत अवस्था में उपासना के लिए चक्षु निर्धारण कर दिया, दाहिने नेत्र में जो पुरुष देखते हैं आत्मा है, ऐसे उपासना के लिए। किंतु जागृत अवस्था में अंग हाथ में चेतन नहीं है, पैर में चेतन नहीं है, ऐसी बात नहीं, पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है, शिखा से लेकर के नख पर्यंत तक, ऐसा वर्णन किया। तो अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन कर दिया, जब बाहर से लौट करके आ जाता है तो पूरी ततीन शरीर में सेते रहता है। अब रहता है, इसके पश्चात अब चेतन जीवात्मा, यहाँ पर कहते हैं जब अध्यक्षता छोड़ देता है इसकी,
ज्ञान इंद्रिय के, कर्म इंद्रिय को और अंतःकरण की, उस काल में वह सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, अपने स्व महिमा में लीन हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। तो उसमें उदाहरण देते हैं, दृष्टांत और दाष्टांत यहाँ पर घटाते, जैसे सा यथा कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो व, जैसे कुमार है, यहाँ पर एक दृष्टांत वाचक है। जैसे कुमार खा पी करके, जैसे 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष का बालक खा पी करके बड़ा निश्चिंत रहता है, उसको कोई संशय कोई चिंता ही नहीं होती, जैसी उसकी अवस्था है। महाराजा जो बड़ा विद्वान है, राजा है, सारे वो करके तृप्त रहता है। और महाब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसे जिसकी जो स्वाभाविक अवस्था है, कैसी अवस्था, अरे अतिग्नि, यानी जो दुखों को नाश करने वाली ऐसी जो अवस्था स्वाभाविक उसकी अवस्था है, ऐसे आनंद को प्राप्त करके जैसे वो रहते हैं, सोते हैं, है ना, रहते हैं सोते हैं, तो उसी प्रकार से सारे दुखों को नाश करने वाली जो विज्ञान अवस्था, सुषुप्ति अवस्था है, जिसमें कोई भी वो नहीं है, ऐसी दाष्टान्तिक में ये जो जीवात्मा, ऐसा है नहीं, जीवात्मा विज्ञान आत्मा ये तस्ते आधा सुषुप्ति अवस्था में सो जाता है, यानी परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। अर्थात उपाधि छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अपनी जो जागृत की उपाधि थी वो त्याग कर देता, स्वप्न की उपाधि त्याग कर देता है। तो वो दोनों त्याग कर दिए, अपने आप ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जैसे आपने कठोपनिषद में नहीं, मुंडकोपनिषद में सुना होगा, द्वा स्वपर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादवत्ति अनशन अन्नो अभिचाक्षिते। समान वृक्षे पुरुषो, हाँ, इसी श्लोक में जो विशिष्टाद्वैत वाले इसी श्लोक को ज्यादा उद्धृत करते हैं। विशिष्टाद्वैत वाले जो रामानुज संप्रदाय वाले ने इसे कहते हैं कि ये इसलिए अलग अलग है, ये उद्धृत करते हैं उसी श्लोक की व्याख्या। हाँ, वो क्योंकि सिद्ध करने उनको इसलिए सिद्ध, क्योंकि जीव अलग है और परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, ये सिद्ध करने के लिए इसको नहीं देंगे तो फिर द्वैतवाद नहीं होगा, मतलब वो जीव और परमात्मा अलग अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ऐसा करेंगे, है ना, सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। तो वहां पर है समाने वृक्षे परिशस्सु जाते तयोर अन्ना पिप्लम स्वादवत्ति अनशन अन्न अभिचाक्षिति, है ना, अभिचाक्षिति। तो कहते एक वृक्ष में दोनों जीवात्मा परमात्मा है। अब वहां पर जब जीवात्मा अपने जैसे ईश्वर कुछ भोगता नहीं है, उसी प्रकार से जीवात्मा ने अपने आप को जान लिया कि नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ। जिस काल में जीवात्मा अपने को कर्ता भोगता नहीं मानना बंद कर देता है, समाने वृक्षे परिशस्सु जाते तयोरन्य पिप्लम स्वादवत्ति, मतलब पुरुषो निवग्ने, समाने वृक्षे पुरुषो निवग्ने अनिशया सोचति मुह्यमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम। तो जैसे एक वृक्ष में रह रहा है, जब तक भोग रहा था तब तक जीवात्मा, जैसे ही उसने अन्यम जो ईश्वर है, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, अर्थात भोगना बंद कर दिया, और भोगते भोगना बंद किया, उसी काल में वह जीवात्मा की संज्ञा ईश्वर संज्ञा हो गई। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, है ना, अन्य महिमानम ईशम। तो अन्य जिस काल में उसने जुष्टम का अर्थ होता है जुसी प्रीति से, जिस काल में उसने ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, अर्थात अपने स्वरूप को जान लिया, भोग करना बंद कर दिया, भोग करना बंद करते ही वही जीवात्मा ईश्वर में परिणत हो गया। जी है ना, जैसे सुसुप्त जागृत अवस्था में भोग कर रहा था, इसी वो अपने को परिचिन माना था। जैसे सुसुप्ति अवस्था में गया जीवात्मा, उसी काल में जीवात्मा ईश्वर बन गया, क्योंकि भोगना उसने बंद कर दिया, तो ईश्वर हो गया। अन्य महिमा नहीं, ईश्वर की स्वरूप में अवस्थित हो गया। तो इस प्रकार से, तो जैसी जागृत अवस्था में इनकी अवस्था है आनंद से रहते, उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में एतत् जो शब्द है सेते का विशेषण है। तो इस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में ये दाष्टान्त है कि ऐसा विज्ञानमय जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के आनंद रूप से सोता है, अतः संसार से रहित हो जाता है, सो महिमा में सो जाता है। हाँ, अकेला इतना है, वहां पर अविद्या रूप आवरण रहता है। अब आगे इसका विस्तार करते हैं, तो कहते हैं, अब देखिए हिता नाम की नाड़ी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं पूर्व जैसे सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा ना,
तो शब्द आदि को नहीं जानता, उसमें जो विकल्प किए थे, तो कहते हैं कुछ भी नहीं जानता। ये विकल्प, ये जो है पहला अर्थ है, व्याख्यान है, वो ठीक है। शब्द आदि को नहीं जानता, शब्द आदि से वस्तुअंतर को नहीं जानता, ये जो विकल्प किया था वो है तो ठीक है, लेकिन न्याय वाला कौन है? ऊपर वाले, ठीक है। उसी प्रकार से विज्ञान भी सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा कुछ भी नहीं जानता। यहाँ की विशेष विज्ञान के अभाव का वर्णन किया जा रहा है, निवक्ष है, क्योंकि वहां पर सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का अपने पराय का भान होते नहीं है। ऐसे छांदोग्योपनिषद में वर्णन किया था कि इंद्र ने प्रजापति के पास लौट के गया, अरे मैं अपने आप को नहीं जानता, दूसरे को की बात ही छोड़ो, है क्या नहीं? सुषुप्ति अवस्था में ऐसा वहां पर छांदोग्योपनिषद में आया है। अब उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि एवं तावत विशेष विज्ञान अभावे सुषुप्तो भवति इति उत्तम। एवं इस प्रकार से यहाँ पर जो एक इसका प्रश्न, जो दो प्रश्न बनाए थे, क्वा ऐसा तद अभूत है, इस प्रश्न का ये उत्तर है। उस काल में अब सुषुप्ति अवस्था में अपने आत्मा में था, इस प्रश्न का ये समाधान है। पहला प्रश्न किया था ना श्रुति ने कि उस काल में कहां पर था, क्वा ऐसा तदा अभूत है, जीवात्मा उस काल में कहां था, तो अपने स्वरूप में अवस्थित था। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। तो सहिता एवं ऐसा सेते है, जो विज्ञानमय जीवात्मा है सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप में सोता है, ये इसका समाधान है। कहते हैं तावत विशेष विज्ञान अभावे, सुषुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान के अभाव हो जाने पर सुषुप्त भक्ति, सुषुप्ति ऐसी संज्ञा हो जाती, इति उत्तम कह दिया गया है। पुनः क्रमेण सुषुप्त भक्ति, किस क्रम से वह सुषुप्त होता है, जीवात्मा सोता है। सुषुप्ति की गति की, सुषुप्ति किस प्रकार से होती है, उसको प्रकार को दिखलाते हैं। तो इति उच्यते, तो इस प्रकार से सुषुप्ति में चला जाता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे, हिता नाम हिता इति एवं नामनो नाड्यः शिरः देयस्य अन्न रस विपरिणाम भूतः ताश्च द्वासप्तति सहस्राणि द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि तः द्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद हृदयम नाम मांस पिंडस्य तस्मात् मांस पिंडात पुरी का कारात पुरी ततम हृदयम हृदय हृदम, अच्छा हृदम है ना, हृदम परिवेष्टनम अचक्षते। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो तद उपलक्षितम शरीरम यह पुरी तत् शब्दन अभिप्रेतम पुरी ततम अभि प्रतिष्ठन्ता इति शरीरम कृष्णम व्याप्नुवत्यो अस्वत्य पर्णराज एव बहिर्मुखः प्रवृत्ता इत्यर्थः। तो यहाँ पर कहते हैं हिता नाम, तो हिता नाम की नाम वाली एवं नाम वाली, इस नाम वाली जो नाड़ियां हैं, हिते 6 नंबर टिप्पणी में दिया है, हित फल प्राप्ति में निमित्त बनती है। टीका में आया है हिते फल प्राप्ति निमित्तात् नाड्यो हित उच्यते। टीका में जो इसका अर्थ किया, हित नाम संज्ञा क्यों पड़ी गई है कि हित फल की प्राप्ति में निमित्त होने से, अर्थात जीवात्मा को सुख में प्राप्ति के कारण होने से, अर्थात जीवात्मा इसी में बैठ करके इन नाड़ियों के माध्यम से अपने सुख और दुख आदि का अनुभव करता है। इन नाड़ियों में से जाकर के हित साधन में लगी रहती है। हित जैसे तद्धित शब्द का तो उसके हित के लिए है ना, जीवात्मा के हित के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा के हित के लिए हित साधन में लगी रहती है। जैसे कोई भी कोई व्यक्ति है, किसी के हित में लगा ही देता है, हित करने में लगा ही देता है। तो हिता नाम की नाड़ी हो गए हित करने में लगी हुई, हित के निमित्त में। तो हित यानी फल प्राप्ति के निमित्त में। हित शब्द क्या हो गया, फल की प्राप्ति में। और फल वाला कौन सा हो गया, जो कर्मों के अधीन होकर के। तो सुख वाले भी कर्म हो सकते हैं, दुख वाले भी कर्म हो सकते हैं। तो फल की प्राप्ति में निमित्त होने से नाड़ियां हिता कहलाती हैं। ऐसी जो नाड़ियां हैं, नाड्या सिरहा,
वो किसकी परिणाम है? देहस्य अन्न रस भी परिणाम भूता। इस शरीर के में गया हुआ जो अन्न है, जो व्यक्ति अन्न खाता, भोजन आदि ग्रहण करता है, उस अन्न के रस का भी परिणाम भूत है। अर्थात अन्न जब जाता शरीर के भीतर तो उसमें वहां पर शिव पुराण में वर्णन किया कि नीचे आग जलती रहती है, उसके ऊपर पानी जल रहा था, और पानी जल के ऊपर अरे अन्न रहता है ना। जैसे नीचे आग है, ऊपर अरे उसको आग के ऊपर जल है, जल के ऊपर अन्न है। अब आग के पास में ही वायु है। अब वायु जब पोस्ट में रहने वाली वायु जब अग्नि से गर्म होती है तो वो जल को गर्म करती है, और फिर जल फिर उसे अन्न को पकाता है। तो अन्न को पकाने पर अन्न के दो भाग हो जाते हैं, एक रस में परिणत हो जाते हैं, एक स्थूल भाग हो जाता है। स्थूल भाग तो हमारे आंखों से, नाकों से, कानों से, नीचे के जो दो छिद्रों से निकल जाता है। जो अभी हमारा मल है वो अन्न का एक भाग है ना, और अन्न का एक भाग जो विष्ठा के रूप में निकल जाता है, मतलब मल के रूप में निकल जाता है, 8, 4, 5, 6, 7 अंगों से निकलता है। तो एक भाग निकल गया, दूसरा भाग है अरे क्या हो गया, रस बन गया। तो उसका जो वो भी माध्यम परिणाम वाला है, और एक सूक्ष्म भाग से तो इंद्रिय बन गई। अन्न के सूक्ष्म भाग से तो इंद्रिय बनती हैं, मन बनता है, लेकिन मध्यम भाग से जो रस बना, उस रस से ये हमारी नाड़ियां बनती है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं देहस्य, देह का जो अन्न रस है, देह के भीतर गया हुआ अन्न, वो अन्न के रस की भी परिणाम भूत है। कौन है? जो नाड़ियां शिरा, वो कितनी होती है कि 2 सप्तति है, 72,000 है, 2 सहस्त्र से अधिक है, 2 सहस्त्र अधिक सप्तति सहस्राणे, और सप्तति सहस्राणे तह वे नाड़ी के 2 सप्तति सहस्राणे। ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं जो हृदय से निकली हुई हैं। अब हृदय को लेकर कहते हैं, 9 नंबर टिप्पणी में दिया है यहाँ पर कि नाड़ियां हमारे शरीर में कितनी होती हैं, 72 करोड़। 9 नंबर टिप्पणी में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 है। एक उत्तम नाड़ी कहलाते हैं। 101 है ना, 101 कितनी आदमा अपनी संख्या न हेती असोची, मतलब यहाँ पर 101 ही नाड़ियां हैं, ऐसी बात है। इतनी नाड़ियां हैं, मतलब इसमें से 100 नाड़ियां की विशेष संख्या होती है। जैसे नाड़ियों की यहाँ पर गणना होती है, जैसे पूरी नाड़ियां पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 है। अब उसमें से फिर 72 को फिर और उससे श्रेष्ठ वर्णन कर दिया, फिर उसको एक 100 में अंतर्भूत कर दिया, 100 में श्रेष्ठ कर दिया, 100 को फिर 10 में अंतर्भूत कर दिया, 10 में से 3 को अंतर्भूत कर दिया, तो 3 में से फिर 1 को श्रेष्ठ बता दिया, यानी 72,000 तो सामान हो गई, 72 करोड़ 72 लाख तो सामान हो गए। उसमें 72,000 विशिष्ट कर दिया, उस विशिष्टों में से पुनः 100 विशिष्ट कर दिया, 100 श्रेष्ठ होती है। उन 100 में से फिर पुनः 10 श्रेष्ठ वर्णन कर दिया। 10 में से भी बहुत सी नाम आते हैं ना, 10 नाड़ियां हैं, धनंजय आदि नाम है उनका, नाग है, धनंजय आदि है, उन नाड़ियों का भी नाम है। तो 10 श्रेष्ठ हैं, 10 नाड़ियों में से 3 नाड़ियों को श्रेष्ठ कर दिया, जिसका नाम पिंगला पिंगला सुषुम्ना है। अब पिंगला पिंगला सुषुम्ना में से भी एक नाड़ी को श्रेष्ठ कर दिया। एड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इंगला पिंगला सुषुम्ना भी बोलते हैं, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना ऐसा ही बोलते हैं। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना एक इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इंगला पिंगला दूसरे प्रकार, इंगला और पिंगला और सुषुम्ना इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाता है। और फिर तीसरा शब्द का प्रयोग है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इस प्रकार का प्रयोग है। उनके पर्यायवाची नाम है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि एक नाम हो गया, इंगला पिंगला दूसरा नाम हो गया, ईड़ा पीड़ा ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये भी नाम हो गया। तो स्वामी जी, हाँ, ये इंगला सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलियां जागृत होती है ना? नहीं, प्राणायाम से कुंडलियां जागृत होती है, इससे वायु बहती है। आप ध्यान करें, हाँ, इनसे भी इनमें ध्यान करोगे तो कुंडली जागृत होगी। यहाँ से इसके होकर के सुषुम्ना नाड़ी सीधा हृदय से निकलती है, यद्यपि मूलाधार से निकलती है सुषुम्ना नाड़ी, मूलाधार से होकर के हृदय में आती, हृदय से जाकर के कंठ से होकर के आगे चक्र से होकर के सहस्रार में पहुंचती है। तो मूलाधार जो है सुषुम्ना नाड़ी का संबंध पूरे शरीर में है,
इसलिए ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध होता है सुषुम्ना नाड़ी का। अब वो दिखती है नहीं दिखती है, वो व्यक्ति की योग्यता के ऊपर है। भावग्राही होती है वो, है कि नहीं, उसको भावग्राही होती है, वो इतनी सूक्ष्म है, उसी के ऊपर से प्राण निकलता बहता है। सुषुम्ना नाड़ी प्रतिदिन चलती है हमारे शरीर में। सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? अरे जब दोनों नाकों से बराबर वायु बहती है उस काल में सुषुम्ना ही चलती है। जिस व्यक्ति के शरीर से दोनों वायु दोनों नाकों से हवा बहती है बराबर रूप से, उस काल में समझ लो सुषुम्ना चल रही है। उस काल में ध्यान लगाएंगे, चिंतन करेंगे, भजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जब एक नाक से चल रही है तो समझ लो सुषुम्ना बंद है उस काल में। अगर सुषुम्ना चलाने की प्रक्रिया है तो उस जिस नाक से चल रही है उस नाक को बंद कर दो, दूसरी नाक से हवा फेंको तो चलने लगती है। और रात सोने में भी चल जाती है। जिस करवट से आप सो रहे हैं दूसरी करवट से चलने लगती है, तो उस काल में भी सुषुम्ना को चलाने की विधि है। जिस करवट से आप सो रहे हैं, जैसे एक तरफ की वायु चल रही है, नाक चल रही है, दूसरी तरफ के हमको चलाना है तो दूसरी करवट से सो जाएगी तो दूसरी तरफ की चलने लगेगी, है ना। तो वो सुषुम्ना चलाने की प्रक्रिया है। तो दिन में एक बार सुषुम्ना सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, प्रतिदिन चलती है, और कभी कभी दिन में भी चलती है। तो इस प्रकार से अब सुषुम्ना है हृदय से निकलती है। आप चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग सूत्र में बड़ी महिमा गाई गई है, तो उसमें ध्यान करने से व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कर लेता है, ब्रह्मी हो जाता है उसमें ध्यान करने से। अब हृदय को लेकर के कहते हैं यहाँ पर कि ये 72,000 नाड़ी है, और 72,000 नाड़ियां उस हृदय से निकली है जो 5-6 सिरा वाला हृदय है। हृदय क्या है? हृदयाद है, हृदय नामा। तो हृदय नामा कौन है? तो मांसपिंडा। हृदय किसको बोलते हैं? मांसपिंड वाले को कहते हैं। हृदय के विषय में भी आपको समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा हृदय होता है ना। चाहे वो बाएं बगल को धड़कन वाला होता है, यहाँ पर देखना हृदय को लेकर के वर्णन करते हैं कि मांसपिंडा। तो मांसपिंडा है तस्मात, उससे मांसपिंड से पुंडरीकाकार, ऐसे पुंडरीकाकार वाले मांसपिंड वाले हृदय से पुरीततम शरीर, हृदय परिवेष्टम, यानी पुरीततम जो नाड़ियां हैं, कहते हृदय को परिवेष्टन करने वाली जो नाड़ियां अचक्षते, ऐसा कहते हैं, पुरीतत कहते हैं। पुरीतत मतलब जो नाड़ियां हैं हृदय को वेष्टन करके रहती हैं। इन पुरीतत शब्द से यहाँ पर कहते तद उपलक्षितम शरीरम, उससे उपलक्षित पुरीतत शब्द से यहाँ पर शरीर ही ग्रहण किया गया है। वह पुरीतत शब्द के द्वारा यहाँ पर अभिप्रेत है। यानी पुरीततम अभी प्रतिष्ठन्ते इति। अब कहते हैं यहाँ पर जो पुरीतत को यानी हृदय को, शरीर को व्याप्त करके रहता है। अब यहाँ पर जो वर्णन किया है यहाँ पर, तो शरीरम कृष्णम, संपूर्ण शरीर को व्यापनुवत्या, अपने शरीर को व्याप्त करके रहते हैं वो नाड़ियां, हृदय से निकली हुई नाड़ियां शरीर संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया अश्वत्थ पर्ण राजाया, जैसे अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष, उसकी जो पत्ता है, पर्ण यानी पत्ता, उस पत्ते में जो जब तक हरा है तब तो उसकी नाड़ियां नहीं दिखती, जब पत्ता सूख जाता है तो उसकी जो हरा निकल जाता है उस कारण पूरे पत्ते में नाड़ी दिखती हैं। जैसे वहां पर मूल से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है वो नसें पत्ते की, उसी प्रकार से इस हृदय से निकली हुई जो नाड़ियां हैं पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती हैं। बहिर्मुखा प्रवृत्ति इत्यर्था, बाहरमुखी होकर के प्रवृत्त होती है। हृदय से निकलकर नाड़ियां पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। अब हृदय को लेकर के जो मांसपिंड विशेष है, तो वार्तिक आता है 1 नंबर टिप्पणी में देखिए, वार्तिक है कि अनावितस तथा कंठाद हृदयम मध्यतः स्थितम सनालम पद्म कोशाभम पंच छिद्रम अधोमुखम इति वार्तिकम। ये बृहदारण्यक उपनिषद का 320 से वह श्लोक है उसके। तो कहते हैं अनाभि, तो कहां से लेकर? नाभि से लेकर के और कंठ से लेकर के, कंठ यहाँ से लेकर के इसके बीच के भाग को हृदय कहते हैं। मध्यता विशाल है, यहाँ से चिंतन करेंगे हम, नाभि से लेकर के हृदय, कंठ नाभि से चालू होगा, कंठ से अंतिम आदि और अंत होगा नाभि और कंठ,
वहां से नीचे को लेकर के और दोनों स्तनों के बीच का कितने भाग के क्षेत्र में कैसे कैसे हृदय कहलाता है। तो मध्य भाग नाभि से लेकर के अनाभि से लेकर तथा उसी प्रकार से कंठ से लेकर के मध्य में जो हृदय स्थित है, ऐसा जो नाल से युक्त है, सनालम, नाल से युक्त पद्म कोश आवम, ये पद्म कमल की जैसी प्रभा वाला 5 छिद्र वाला है और अधोमुख है। ऊपर एक है और नीचे की ओर छिद्र करा हुआ है। ऊपर से डंडिया से नीचे से ऊपर की ओर खिलता है कमल जल के भीतर, तो ये ऊपर से नीचे की ओर खिला हुआ है। अब ऊपर से नीचे जैसे ऐसे लटका हुआ है, अब ऐसा लटका हुआ पांच, तो उसको प्राणायाम के द्वारा योग सूत्र में ऐसे करिए कि ऐसे उठाना पड़ती है, प्राणायाम के माध्यम से ऐसे उठ जाता है। जब योग सूत्र में आप वर्णन करेंगे तो वहां पर योग सूत्र में समाधिपाद का पहला प्रथम समाधिपाद का 36वां सूत्र है, तो 36वां सूत्र उसमें भाष्य में आएगा, भाष्य के टीका में आएगा। तो वहां पर वर्णन करते हैं कि ब्रह्म वेत्ता जब इसको ऐसा लटका हुआ कमल को, हृदय कमल को ऐसा लटका हुआ है, उसको प्राणायाम के माध्यम से ऐसा कर देते हैं, खिला लेते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म वेत्ता वहां पर चिंतन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हृदय जैसे नाभि से एक वृत्त लगाया, नाभि से हम अपनी एक अंगुली लगाएंगे करजानी, अरे अनामिक पूरी का अंगूठा, अनामी का जो नीचे का और अंगूठा लगाएंगे ये मतलब, तो हमारे एक वृत्ता दोनों स्तनों के बीच में आ रहा है, दोनों स्तनों के बीच में हमारे एक वृत्ता नाभि से लेकर के। कंठ से भी लगाएंगे हम, तो कंठ से भी एक वृत्ता लगाएंगे तो हमारा मेरा वृत्ता तो दोनों स्तनों के बीच में ही आ रहा है। कंठ से भी जब ऐसा करेंगे एक वृत्ता तो दोनों स्तनों के बीच में आ गया, और नाभि से लगाऊंगा मैं अपना वृत्ता तो तब भी हृदय कंठ के दोनों स्तनों के बीच में आ रहा है। दोनों स्तनों के बीच में आप लगाएंगे तो उसमें भी बीच का भाग आ रहा है, तो इतने बीच के भाग में आप हृदय कहलाता है। तो यहाँ पर हृदय में आप क्या चिंतन कर सकते हैं, तो योग सूत्र में भी ऐसा ही आता है और यहाँ पर भी मांसपिंड से युक्त होकर के। अब इतना विशाल यहाँ पर वर्णन कर दिया है कि नहीं। तो जब कभी कभी आप जैसे बोलते हैं ना बाएं तरफ धड़कता है, तो वो यहाँ से युक्त होकर चिंतन करना चाहिए। जैसे अरे ओमकार का जब गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है साधना वाली, उसमें एक महात्मा का चित्र बनाते हैं, वो महात्मा का चित्र बना करके दोनों स्थानों के बीच में से एक प्रकाश निकालते हैं और प्रकाश निकाल कर उसमें ओम का फोटो बनाते हैं। तो वो बाएं तरफ नहीं बनाते कि बाएं तरफ हृदय है, नहीं बीच में ही बनाते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर इस प्रकार से ये बीच में एक जो भाग रहा है हृदय होता है, यहीं पर चिंतन करना चाहिए, यहीं पर भूत होता है। और कभी कभी यहाँ से चिंतन करना, कभी कभी यहाँ पहुंच जाता है वो। तो चिंतन करने के दोनों स्थानों के बीच में ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा आता है। अब यहाँ पर कहते हैं ये वर्णन किया ना, इसको ये वार्तिक है, उसी वार्तिक के ऊपर कहते हैं श्रुति आती है। श्रुति इसमें श्रुति है अधो निष्ठया बीतस्त्या अंते नाभ्याम उपरि तिष्ठति इति। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वार्तिक है उसमें अरे आनंद गिरी महाराज ने जो टीका है ना, इस बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर टीका है और वार्तिक के ऊपर भी टीका है। तो टीका में उन्होंने इस श्रुति को उद्धृत किया है। कौन सी श्रुति को उद्धृत किया है? अधो निष्ठया बीतस्त्या अंते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। जो आदि अधो नीचे की ओर निकला गया हुआ है, अब नीचे की ओर झुका हुआ है ऐसे वहां से, और कहते हैं नाभ्याम उपरि, नाभि के ऊपर लेकर के। तो एक वित्ता नाभि से वित्ता लगाएंगे तो इससे ऊपर एक वित्ता के ऊपर, वित्ता के अंत में वहां पर ये नीचे की ओर अधोमुख की ओर लटका हुआ है, ऐसे उस कमल को वहां पर जानना चाहिए। और कहते हैं पद्म कोश प्रतीकासम हृदयम च अपि अधोमुखम। ये दूसरी श्रुति वहां पर है बृहदारण्यक उपनिषद की वार्तिक में उद्धृत की है आनंद गिरी महाराज ने। पद्म कोश के जैसा, पद्म कोश प्रतीकासम, तो पद्म कोश के हवा वाला ये टीका है, ये टीका है, मतलब ये भाष्य की टीका है, वो वार्तिक की टीका है। तो वार्तिक की टीका में उद्धृत किया है। आप वहां पर आपको कैसे दिखेगा, आप जो पीडीएफ फाइल है ना आपके, तो उसमें जो पीडीएफ फाइल में आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति मठ के पीडीएफ फाइल अपने आप जल्दी डाउनलोड हो जाता है, वो तो फ्री में।
तो उसकी डाउनलोड करो तो उसमें इस यहाँ पर जो अध्याय चल रहा है उसी अध्याय में जाकर के देखो तो वहां पर वार्तिक में ये मिलेगा, यानी 320 नंबर का जो वार्तिक है वहीं पर ये बात उसी में ये टीका आई है, उस टीका में ये वो श्रुति उद्धृत की गई है। तो वहां पर पुनः एक छांदोग्य उपनिषद का भी, छांदोग्य उपनिषद में जो 30 अध्याय के 13वें मंत्र का एक है, 30 अध्याय का 13वें खंड का प्रथम मंत्र है, उसमें भी हृदय को वर्णन किया है। तस्य हावा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुचया, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, उसी वहीं पर उल्लेख की गई है कि हृदयस्य व एतस्य, हृदय हृदयस्य तस्य हावा, तस्य हावा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुचया, उसका इसका हृदय के जो 5 देवरूप छिद्र हैं, ऐसे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति आती है। तो 5 रूप जो छिद्र हैं वो छिद्र कहां से लिए गए हैं इसमें, ये उसी छांदोग्य उपनिषद की श्रुति से लिए गए हैं। यहाँ पर जो छिद्र का वर्णन करेंगे, जो निकली हुई है, जो छिद्र नाड़ियां निकली है 5 छेदों से, तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को आधार बना करके ये श्रुति बोलती है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को आधार बना करके बोलती है कि हृदय में 5 रूप देव छिद्र हैं। तो वहां से जीवात्मा उन छिद्रों से जाता है अपने इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, तो तत्त देश में जाकर के वो भोगता है, ज्ञान कर लेता है, ज्ञान देख नहीं उसका भोग हो गया। जैसे महापुरुषों को पास में चले गए तो उनको दर्शन कर लिए, वो उन्होंने कृपा कर दी इतने मात्र से, दर्शन के मात्र से। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से नीचे की ओर लटका हुआ है, उसको योग सूत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। योग सूत्र में आप जाएंगे, योग सूत्र में तो जो 4 टीका वाली पुस्तक है, कौन सी टीका वाली, 4 टीका वाली पुस्तक, उसमें अरे विज्ञान नहीं उसका अरे वार्तिककार है, वार्तिककार जो नई अरे वो है सांख्य दर्शन के अनुयायी हैं, तो उन्होंने लिखा है। और तत्व वैसारदी, तो तत्व वैसारदी की ये जो वाचस्पति मिश्र हैं उन्होंने उसे इस दोनों को यहाँ उठाया है, इस प्रसंग को वहां पर उठाया, हृदय को लेकर उठाया है। तो वहां पर किस प्रकार से वेदांती ब्रह्म का चिंतन करते हैं, किस प्रकार से अरे कमल को खिला लेते हैं, जो नीचे की ओर ऐसा लटका हुआ कमल है उसको कैसे इस प्रकार से कर लेते हैं, तो वहां पर प्रक्रिया बताएगी। इस प्रकार से चिंतन करते हैं, ओम को लेकर के इस प्रकार से ध्यान करते हैं। तो आप 4 टीका वाली, 3 टीका वाली, जो 3 अथवा 4 हुई है, भाष्य को लेकर के 4 हो गए और टीका कहेंगे 3 हो गए। तो उसमें से 101 पृष्ठ पर जाकर के देखेंगे, जो दक्षिण वहां से अरे चौकम्बा से निकलती है, तो 101 पृष्ठ पे जाकर के उस पृष्ठ पर जाकर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है ना। हृदय को लेकर के किस प्रकार से ध्यान की विधि वहां वर्णन की है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मांसपिंड विशेष है, उस मांसपिंड विशेष शरीर से, पुंडिकाकार से, जो पूरी तति यानी शरीर में जो वहां से निकलने वाली जो नाड़ी है, तो नाड़ियां उससे निकलती हैं छिद्रों के माध्यम से और पूरे शरीर को और हृदय को घेरकर रहती हैं। ऐसी जो पूरी तत्व हृदय, जो हृदय को परिवेष्टन करने वाला पूरी तत्व है, नाड़ियां हैं, छिद्र हैं, अचक्षते तदुपलक्षित, पूरी तत्व शब्द से यहाँ पर पूरे शरीर ही ग्रहण किया गया, मतलब पूरी शरीर को वेष्टन करके नाड़ियां रहती हैं, उनके माध्यम से प्राण बहता है, नाड़ियों के माध्यम से प्राण पूरे शरीर में बहता है। तो पूरी तत्व शब्द के द्वारा अभिप्रेत है, पूरी तत्व अभी दृष्टांति, पूरी तत्व में वो नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा रहता है, पूरे शरीर को व्याप्त कर रहता है। अभिनिश्रंति 2 नंबर टिप्पणी दी है, अभी प्रतिष्ठंत यानी अभिनिश्रंति, हृदय से निकली हुई इन नाड़ियां उनके माध्यम से प्राण बहता है, प्राण के साथ साथ बुद्धि भी जाती है, इंद्रियां भी जाती है, इंद्रियों के साथ बुद्धि के साथ वह चेतन जीवात्मा भी जाता है। तो जहां पर भी बुद्धि जाती है वहां पर चेतन जीवात्मा जाता है, इंद्रियों के साथ। इस प्रकार से शरीरम संपूर्णम, कृष्ण में संपूर्णम, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके वो नाड़ियां रहती हैं। जैसे पीपल के पत्ते को में पूरी नस नाड़ियां पूरे पत्ते को व्याप्त करके रहती हैं, उसी प्रकार से हेता नाम की जो नाड़ियां हैं हृदय से निकली हुई हैं, पूरे शरीर को व्याप्त करके रहती हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं तत्र
ताबी उन नाड़ियों के द्वारा व्याकरण करने के लिए भूमिका को बनाते हैं। किस प्रकार से जीवात्मा उन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है और भोग होता है, नाड़ियों के माध्यम से बुद्धि के साथ जाकर के। तत्र बुद्धि अंतःकरणस्य हृदयम स्थानम, तत्र बुद्धि तंत्राणि च इत्राणि बाह्यानि करणानि। कहते हैं तत्र, वहां पर तत्र, यहाँ पर जो तत्र शब्द आया शरीरम सप्तमी अर्थ, तो शरीर के भीतर जो नाड़ियां रहती हैं, बुद्धि भी रहती है, नाड़ियां भी रहती है, चेतन जीवात्मा भी रहता है, इंद्रियां भी रहती है, सभी रहती हैं। तो यहाँ पर तत्र सप्तमी अर्थ में जान लेना चाहिए। तो वहां पर बुद्धि यानी अंतःकरणस्य, बुद्धि का अर्थ हो गया अंतःकरण, ऐसे अंतःकरण का हृदय स्थानम, विशेष कहाँ रहता है, बुद्धि कहाँ रहती है, हृदय में रहती है, उसका बुद्धि का स्थान है हृदय। तत्र वहीं पर, तो अरे हृदय शरीर के भीतर ही रहता है ना, हृदय भी कहाँ रहता है, शरीर के भीतर। तो वहां पर जो हृदय स्थान है, अंतःकरण का स्थान हृदय, उसमें तो उसी बुद्धि के बुद्धि तंत्राणी, तो इतर जो इंद्रियाणी है वो बुद्धि के अधीन रहती हैं, स्वतंत्र नहीं रहती इंद्रियां। यदि बुद्धियों को छोड़कर इंद्रियां रह जाए तो इंद्रियां कुछ काम ही नहीं कर पाएंगी। जितने भी इंद्रियां हैं, बुद्धि उपलक्षित अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन है ना चारों को लेकर के बुद्धि बोल दिया। तो इस अंतःकरण से इतर यदि बुद्धि इंद्रियों को माना तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक अंतःकरण उन इंद्रियों को साथ नहीं जोड़ता है तब तक इंद्रिय कोई कार्य नहीं कर पाती। तो बुद्धि के अधीन यानी अंतःकरण के अधीन चित्राणी जो इंद्रिय हैं, बाह्यानि कर्णानि परांतिकानि विण स्वयंभू, तो वो परमात्मा ने धाता ने इंद्रियों को बहिर्मुखीभूत बनाया, लेकिन वो इंद्रियों अंतःकरण के अधीन रहती हैं। अंतःकरण के अधीन होकर के ही इंद्रिय देखने में सुनने में समर्थ होती हैं, नहीं तो समर्थ भी नहीं होती। तो जो बुद्धि के अधीन रहने वाले इंद्रिय हैं, तेन इसी हेतु से अधीन होने के कारण, तेन शब्द का अर्थ हो गया उनके अधीन होने से जो पैदा हो जाए संसार से विषयों से, इसलिए भी बहिर्मुखी बनाया कहते हैं ना। इंद्रियों नहीं, परमात्मा ने देखा मैं इनका विषय नहीं बनता हूँ, निर्गुण निराकार है ना, क्योंकि इंद्रियां अरे गुणों को धारण करती हैं, रूप को देख पाती हैं, किंतु परमात्मा निर्गुण और निराकार निष्क्रिय है। अब निर्गुण को सगुण वाली चीज कैसे देख सकती है, इस प्रकार से। और हाँ, और इंद्रियों के माध्यम से ही तो व्यक्ति को वैराग होता है, रूप आदि को नहीं देखेंगे, अच्छे अच्छे रूप को देखते रहेंगे तो वो वहां पर राग ही बना रहेगा। जब उसी रूप को खराब रूप दृष्टि से देखेंगे तो वैराग हो जाएगा, है ना। इसलिए अच्छा भी देखते हैं व्यक्ति, बुरा भी देखता, तभी उसको राग और वैराग दोनों होते रहते हैं। अच्छे अच्छे देखने से राग, खराब खराब देखने से वैराग है। तो इंद्रिय वैराग की हेतु भी है, वो परमात्मा का विलास है, वो है क्या नहीं। महाराज जी, अब बुद्धि से अंतःकरण चतुष्टय लिया जाएगा। हाँ, बुद्धि मतलब अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके सबके लक्षण अलग अलग हैं, तो कैसे एक साथ लेंगे फिर? एक ही भी अंतर्भूत कर देते हैं, मन को और बुद्धि को एक करके अंतःकरण बोल देते हैं। यद्यपि लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन जैसे मन में अहंकार का अंतर्भूत कर देते हैं, चित्त को बुद्धि में अंतर्भूत कर देते हैं, कुछ सामान थोड़ा सा भेद है, फिर बाद में दोनों को एक करके बोल देते हैं अंतःकरण। चारों को एक करके तो दोनों को एक करके बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण में ही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है ना। इसलिए वो चारों को पृथक पृथक ना कहकर के एक के लेकर के बोल देते हैं। अब वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो वो बुद्धि निश्चय कर लेती है, अपने संकल्प विकल्प कार्य को ही बुद्धि जब निश्चय कर लेती है तो ज्ञान हो जाता है। तो उसी का एक अंग विशेष है। स्वामी जी, जैसे उदाहरण के लिए जैसे एक ही व्यक्ति है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है, तो चार भेद हो जाते। व्यक्ति एक ही है, वो काम के हिसाब से है ना। जब ये काम करने लगता है उसका नाम ये हो गया, ये काम लक्षण उसके अलग अलग, धर्म अलग अलग हो जाते हैं, बस इतना है, एक ही हो। हाँ, ये है अंतःकरण है, अंतःकरण के नाम से है, और वृत्ति भेद से वृत्ति भेद बोल दिया है कि नहीं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतर्भूत का थोड़ा थोड़ा। और लक्षण तो जैसे सर ने बताया कि एक ही व्यक्ति के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैसे बुद्धि का लक्षण दिया गया है, तो बुद्धि का लक्षण सर्वव्यवहार साधारण कारणत्वम बुद्धेर लक्षणम,
तो ये तो नित्य लक्षण है ना, मतलब ये चेंज नहीं होता बुद्धि का लक्षण। फिर उसके बाद मन का जो लक्षण वो सुखादि साक्षात्कार कारणत्व सतीन्द्रियत्व मनसो लक्षणम, तो वो जो मन का लक्षण है वो मन का लक्षण कभी भी किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। तो ये जो नित्य लक्षण है इनके स्वतंत्र लक्षण है, लेकिन वृत्ति भेद को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। ज्ञान जो अंतःकरण मतलब बुद्धि, अंतःकरण से ही, अंतःकरण में ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और बुद्धि में ही अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि और मन को एक कर दिया यहाँ पर। बुद्धि और मन को अहंकार और चित्त को, अहंकार को मन में अंतर्भूत कर दो, अहंकार को जी, तो चित्त को, चित्त भी ज्ञान ही होता है। यहाँ से आप भगवान भास्कर की एक श्लोक सुनेंगे, वहां पर चित्तम चिदिति बीजानीयात, चित्त को चित्त ही जानो तकार रही तो यदा। तो वो चित्त और बुद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो एक कर दिया। और जब अहंकार है तो संकल्प विकल्प में ही, अहंकार और मन में जो संकल्प विकल्प होता है वो मैं करूं कि न करूं, इस संकल्प विकल्प रहता है, वो अहंकार से होकर के मन प्रेरित होता है, तो उसमें भी कोई ज्यादा विशेष नहीं है, तो इसलिए उसमें अंतर्भूत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अंतर्भूत। पर पुनः और मन बुद्धि के अधीन ही रहता है। मन किसके अधीन रहता है? बुद्धि के अधीन रहता है, और इसलिए मन को और बुद्धि को एक कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो हमको इतना ही समझना है कि अरे अंतःकरण में ही अभिव्यक्ति परमात्मा की होती है, तो वो चारों को लेकर के एक अंतःकरण एक बुद्धि बोल देते हैं। जब हमको विशेष कार्य करना है तो दूसरे हो जाते हैं विशेष कार्य करने के लिए। स्वामी जी ओम नमो नारायण। अंतःकरण में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, तो परमात्मा करण सापेक्ष हुआ कि करण निरपेक्ष हुआ? अरे करणों की लेकर के ही वहां पर, जैसे जल को लेकर के ही उसका प्रतिबिंब पड़ेगा परमात्मा, अरे सूर्य का जल को लेकर के प्रतिबिंब पड़ रहा है। यदि जल नहीं है तो प्रतिबिंब काएगा? सूर्य का प्रतिबिंब यदि पढ़ना है तो उसके लिए कोई ना कोई उपाधि चाहिए, तो जल रूप उपाधि चाहिए तभी दिखेगा। उसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब भी बुद्धि में ही पड़ता है। यदि बुद्धि रूप उपाधि नहीं है तो परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, इसलिए वो उसका साधन मात्र है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन मात्र है, करण है उसका। कौन है? अंतःकरण उसका करण साधन है। वो उस साधन के द्वारा परमात्मा साध्य होता है। इसकी अपेक्षा हमको इसको आधार बनानी पड़ेगी। जानने का साधन अंतःकरण ही है, तो आधार ही है इसका। क्या है? आधार है, ये जानने का साधन है। और जो परमात्मा है वो उसमें आदे है, मतलब फल है। परमात्मा कौन सा हो गया? फल हो गया। अंतःकरण के द्वारा परमात्मा लक्षित हो गए, जान लिया गया कि हाँ परमात्मा है। वो परमात्मा का जानने का साधन कौन हो गया? बुद्धि। बुद्धि कहो, अंतःकरण एक कहो, एक को लेकर के यहाँ पर जानना है हमको। चाहे स्वतंत्र मन को कहो, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में पीछे आ गया ना कि मन के ये धर्म है, बुद्धि है। एक श्रुति आई थी, ध्री ह्री भय लज्जा, है ना? तो पीछे की वो श्रुति में एक मन के ही धर्म वर्णन कर दिए। तो सारे 8-10 जो गुण बताए थे वो सारे 8-10 गुण मन के ही थे, तो मन को वहां पर एक करके ही बोल दिया श्रुति ने, नहीं तो फिर उसको अलग अलग बोलना पड़ती। ठीक है ना? जहाँ पर जरूरत होती है विशेष रूप से तो उसको वहां पर श्रुति अलग अलग बोल देती, जहाँ पर जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल रहा है तो वहां पर एक का ही बोल देती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, तात्पर्य रूप से जान लेना चाहिए। तो परमात्मा बुद्धि के द्वारा लक्षित होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति का वो साधन है बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं तेन का 4 नंबर टिप्पणी में कर दिया था, तेसाम उनका बुद्धि का अधीन होने से इंद्रियों का स्वतंत्र कार्य, स्वतंत्र है जब तक बुद्धि रूप अंतःकरण जब तक इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ता है, यानी मन जब तक इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ता है, तो कोई लाख कोशिश कर लें इंद्रिय कि हम ज्ञान कर लें तो नहीं कर पाती है कि नहीं? जैसे आप कथा में भी बैठे रहते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, किंतु मन आपका दूसरे देश में चला गया, तो दूसरे देश में चले जाने पर जिस काल में जिस वक्ता ने जो भी प्रश्न किया होगा अथवा समाधान किया होगा अथवा उत्तर दिया होगा अथवा पूछा होगा, वो सुन ही नहीं पाता श्रोता, क्योंकि उस काल में उसका मन तो किसी दूसरे देश में चला गया था, है कि नहीं? जैसे सो जाता है ना व्यक्ति तो नहीं सुन पाता है सुसुप्ति में,
उसी प्रकार से व्यक्ति का मन यदि सत्संग में बैठा हुआ है और मन दूसरे देश में चला गया है तो फिर वक्ता का अरे वो वाक्य सुन ही नहीं पाता। इसलिए वो मन के अधीन ही यानी अंतःकरण के अधीन ही इंद्रिय रहती हैं। इसी हेतु से तेन शब्द का अर्थ हो गया मन के अधीन होने से। बुद्धि ही कहते हैं बुद्धि कर्म बसात श्रोत्रादीनि ताभि नाड़ी भी मत्स्य जालवत् कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्यः प्रसार्यति प्रसार्य च अधिगति अधितिष्ठति जागृत काल। अब कहते हैं जीवात्मा बुद्धि के साथ है, बुद्धि कर्म के अधीन होकर के, बुद्धि में संस्कार बैठे सारे, अंतःकरणों जो बुद्धि है उसमें सारे अनेक जन्मों के अनेक कल्पों के जीवात्मा के संस्कार बैठे हुए कर्म के अधीन होकर, कर्म बसाते हैं कर्म के अधीन होकर के श्रोत्रादि इंद्रिय, जो श्रोत्रादि इंद्रिय बुद्धि के अधीन रह करके ताभी नाड़ी भी, उन नाड़ियों के द्वारा नाड़ियों के मार्ग से भय बुद्धि इंद्रियों को साथ लेकर के जैसे मत्स्य जाल है, मत्स्य को पकड़ने वाला जाल होता ना, तो जो मछुआरा जाल को फैला देता है तो उसके भीतर मछलियां आ जाती हैं, तो मत्स्य का जाल के समान उसी प्रकार से कर्ण सस्कुल्य आदि स्थानों से, तो कर्ण हो गए है ना, कर्ण जो कान के छेद से अरे जीवात्मा निकल जाता है विषय देश को सुनने के लिए, है ना। वेदांत की दृष्टि से तो कान विषय देश को जाता है वेदांत की दृष्टि से।